इस्टेब्लिशमेंट है वो खुद भी हमें बंद गली में नजर आती है। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास अब ऑप्शंस बड़े कम हो चुके हैं। अगर पीटीआई को बाहर रखकर इलेक्शन लड़े जाते हैं तो ऐसे इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। आज फलस्तीन से सारे यकजहती के लिए जो रैलियां निकालना चाह रहे थे पीटीआई को, उस पर भी वो रोका जा रहा है। वजह क्या है कि पीटीआई को जहां पर आपने किसी भी कॉज के लिए निकलने की परमिशन दे दी तो वो फिर बाहर निकलेंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर दें, क्योंकि जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया वो तो अपनी जगह, उसका नजरिया, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी मोहब्बत, वो तो अपनी जगह पे कायम रही। आप अलबत्ता काफी गैर मकबूल हो गए, आपसे लोग काफी नफरत करना शुरू हो गए हैं। आपके हवाले से ये हालात है लोगों के कि लोग आपका नाम नहीं सुनना चाहते और लोगों का बस नहीं चलता है कि आप लोग सामने आए तो वो आपके साथ क्या ना करें। आप लूजर हैं और विनर वही है जो इस वक्त अडयाला जेल में कैदी नंबर 943 है। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज साफी समीना पाशा। मिस, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम, पाकिस्तान का एक शहरी है, बरतानिया में उसने रिहाइश रखी और पाकिस्तान का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, चौथी दफा भी वज़ीर आज़म बनने को तैयार है। पाकिस्तान आने के लिए आजकल बाज़गश्त जारी है। कहा यह जाता है कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन उन्हें प्रोटोकॉल देता है। यहाँ पर लोग मुस्लिम लीग नून के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो पंजाब पुलिस उन्हें छितर मारती है और दिखाया यह जाता है कि वो शख्स यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगा। ये शख्स कौन है और ये पाकिस्तान क्यों आ रहा है? पाकिस्तान आकर ये क्या करेगा? ये शख्स जी आपके, हमारे, हम सबके महबूब कायद, पाकिस्तान की उम्मीद पाकिस्तान जिनका नाम है, और वो तशरीफ ला रहे हैं। और उसके बाद आप देखिएगा जैसे ही वो उनके बाबरकत कदम जो है वो रंजा फरमाएंगे पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो कैसे दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो आप हैं कि अभी तक ये पूछते फिर रहे हैं, अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि पाकिस्तान के सारे मसले हल होने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ पाकिस्तानी हाई कमीशन को ही नहीं प्रोटोकॉल देना चाहिए था, मेरा तो ख्याल है कि कुछ बहुत ज्यादा उससे बढ़कर करना चाहिए था। ये तो बड़ा कम किया गया, उनके शायाने शान उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया मेरे ख्याल से। मैं तो बड़ी नाराज हूँ इस बात के ऊपर। बहरहाल, बस ये ऐसा ही है। और इसको अब आप अगर इसको जरा टर्न कर ले, मेरा ख्याल है तो वो ज्यादा बेहतर है कि क्या सूरत हाल है कि एक मफरूर मुजरिम ही है फिलहाल तो उनका, देखिए अब उनकी सजा कैसे हुई कैसे नहीं हुई, इस बात को, इस बहस को अगर हम एक तरफ भी रख दें तो बहरहाल इस वक्त उनका स्टेटस तो यही है कि वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है और वो एब्सकॉन्डर है। तो अगर आपकी रियासत पाकिस्तान उसको इस तरीके से प्रोटोकॉल दे रही है, उसके लिए सहूलियात मुहैया की जा रही हैं और उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, तो बस उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान में आईन कानून या ये मामलात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अगर मामलात डील तय हो जाए इस्टेब्लिशमेंट से तो फिर आपके लिए सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर वो मामलात खराब हो जाएं तो आपको पानी चोरी या भैंस चोरी के ऊपर भी सख्त से सख्त सजाएं, उम्र कैद भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। मैडम, पंजाब पुलिस की तरफ से मैंने देखा कल कुछ स्टूडेंट्स थे जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें वो मार रहे थे। तो लग ये रहा था कि रियासत जो है वो अवाम नहीं है, रियासत मुस्लिम लीग नून है या फिर शरीफ खानदान है। तो मुझे ये समझा दें कि रियासत क्या है और क्या रियासत पर हक उन्हीं लोगों का है कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उन्हें छतरोल पड़ेगी और उनके साथ चलेंगे तो आपके लिए फिर सब अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है वकार, इसमें आपने खुद ही आपने तकरीबन अपनी बात का जवाब दे दिया। आइडियली तो आप सही कह रहे हैं कि रियासत जो है वो तो बुनियादी तौर पर अवाम के साथ है। रियासत का मतलब कुछ इदारे नहीं है, कुछ बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ शख्सियात नहीं है, बल्कि रियासत तो बेसिकली आपकी इस पूरी होमलैंड का उस अवाम के साथ एक ताल्लुक है। और आईने पाकिस्तान क्या है, उस ताल्लुक का एक रिटन अग्रीमेंट है। और उसी के तहत जो है फिर वो पूरा आपका मुल्क चलता है, सारी सिस्टम उसी के तहत चलते हैं, ये जितने भी इदारे हैं वो उसी के तहत काम करते हैं। तो ये है बुनियादी ढांचा आइडियली। लेकिन अफसोस कि हम तो इस तरह के एक सिनेरियो में हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हम कोई ऑक्यूपाइड जगह पर हैं, जहां पर हम जो अवाम है उसका तो ना यहाँ पर कोई इस्तेहकाक है, ना उनके कोई हुकूक है और ना ही उनको किसी किस्म की कोई आजादी हासिल है। उनका जो मामला है वो तो बिल्कुल सिर्फ इस हद तक है कि वो सिर्फ टैक्स दें और जो अशराफिया है वो उनके टैक्स के ऊपर पले बढ़े। और उनका काम ये है अवाम का कि उनको जूते मारे जाएं और उनके साथ जो रियायत हो सकती है ना वकार, वो सिर्फ इतनी हो सकती है कि वो ये रिक्वेस्ट कर लें कि जूते मारने वाले एक ना हो, दो तीन हो, ताकि जरा जल्दी बारी आ जाए और जल्दी काम खत्म हो जाए। इससे ज्यादा इस अवाम की कोई हैसियत नहीं है
कीड़े मकोड़ों की तरह इन्हें समझा हुआ है। अब आप ये देख लें, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जिन लोगों ने एहतजाज किया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये तो हैसियत है आपके मुल्क में अवाम की। तो इनका तो कोई काम ही नहीं है कि ये उन लोगों के खिलाफ जो है एहतजाज करें या उनके बैनर्स खराब करने की कोशिश करें या उनके जलसों में ना जाने की जुर्रत कर सकें और उसके उनके मुखालिफ कुछ सोच सकें। इन्हें वही सोचना है अवाम को जो इन्हें सुचवाया जा रहा है, इन्हें वही मानना है जो इन्हें मनवाया जा रहा है। आपको कह दिया है कि ये लोग अच्छे हैं, ये वजीर आजम है, इनको आके आपने प्रोटोकॉल देना है तो देना है। आपका क्या काम है कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा दिल नहीं मान रहा इस बात के लिए। तो भाई ये हकीकत पाकिस्तान की यही है कि आप की हैसियत यही है कि आपका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है, आपको कोई फ्रीडम नहीं है, आप चुप करके सिर्फ टैक्स दें अपने खून पसीने की कमाई से और उसके अलावा वही करें जो आपको हुक्म दिया जाता है। अपना दिमाग इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैडम, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है जबकि इमरान खान जेल में है। इससे पहले एक दफा खबर आई थी कि नवाज शरीफ ये चाह रहे थे जब इमरान खान बाहर थे कि इसे अंदर किया जाए, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, सजा दी जाए, फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा। तो क्या वो मामलात आगे बढ़ चुके हैं और अब इमरान खान के बाहर आने के कोई चांसेस हैं या नहीं? ये अदालती रिलीफ होगा या अदालती मामलात चल रहे हैं या कहीं और से ऑर्डर्स आ रहे हैं? ये चल क्या रहा है? अभी फिलहाल तो इमरान खान साहब के बाहर आने की कोई चांसेस नहीं है फौरी। आगे चल के कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं। उसकी वजह यही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खुद भी हमें बंद गली में नजर आती है। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास अब ऑप्शंस बड़े कम हो चुके हैं। अगर पीटीआई को बाहर रखकर इलेक्शन लड़े जाते हैं तो ऐसे इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। अगर पीटीआई को मौका दिया जाता है, इवन अगर आप इमरान खान को नाअहल करके जेल में रख के भी मौका देते हैं तो तब भी पीटीआई जीत जाएगी। इमरान खान ने जो अभी कल जेल से मैसेज भेजा है उसमें उन्होंने ये बात की है कि मैं पेशेंट वही कर रहा हूँ कि पीटीआई जीत जाएगी इलेक्शन जब भी आप इलेक्शन कराएंगे। तो ये कोई उनकी खाम ख्याली या खुशगुमानी नहीं है। जितने भी आपके सर्वेज हैं वो आपको बताते हैं कि ये बहुत ही हकीकत से करीब तर उनका एक तज्जिया है। और ये बात दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब खुद नहीं भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे तो तब भी पीटीआई इतने भारी इलेक्शन से सीटें जीत जाएगी कि पीएमएलएन के लिए या और पार्टी से मिलकर भी उनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में तो फिर मतलब वही है कि अगर पीटीआई इमरान खान की पार्टी ही इक़्तिदार में आ जाती है तो फिर इमरान खान के लिए रास्ते तो खोलने पड़ेंगे। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। आगे चलकर पीटीआई के लिए कुछ ना कुछ स्पेस निकालनी पड़ेगी। इमरान खान के लिए स्पेस निकलती है या नहीं, इसके ऊपर मोहम्मद अली दुरानी साहब आजकल काम कर रहे हैं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब का बेसिकली फॉर्मूला ही है। पहला उनका फॉर्मूला ये था कि भाई आप उन्हें ये कन्विंस कर लें कि वो सियासत छोड़े, मुल्क से बाहर चले जाएं। और उसके बाद इस बात पर इमरान खान साहब अभी तक जाहिर है आपको मालूम है कि रजामंद नहीं हुए, ना वो मुल्क से जाना चाहते हैं और ना ही वो जाएंगे और ना ही वो किसी तरह से माइनस हो रहे हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन रखा जा रहा है वो ये बात की जा रही है कि जी सबको ही लड़ने दिया जाए, सबके केसेस खत्म हो जाएं और सबको ही फ्री हैंड मिल जाए इलेक्शन के लिए। ये बात पीटीआई के लिए एक्सेप्टेबल है लेकिन ये पीएमएलएन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा फ्री हैंड मिला तो उनके लिए हाथ में कुछ भी नहीं है, वो खाली हाथ रहेंगे, बल्कि फिर उनके साथ बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन का सामना हो सकता है। तो इस तरह के ऑप्शन के लिए काम जरूर हो रहा है लेकिन मुझे जो जाती तौर पर नजर आ रहा है कि अभी इस बात के इम्कानात कम है कि इमरान खान साहब को डायरेक्टली उनको जाती हैसियत में इलेक्शन लड़ने या इलेक्शन की कैंपेन चलाने का मौका मिल सके। अभी यही दिखाई दे रहा है कि वो शायद अंदर हो लेकिन पीटीआई के लिए कुछ स्पेस निकल आए। बहरहाल मुस्लिम लीग नून आजकल जलसे जुलूस कर रही है। कहा यह गया कि कोई ऐप मुतारफ कराई गई है, खानों के मेज हमने देखे उनके जलसों में, मीटिंग्स में लगते हुए। दूसरी जनाब इमरान खान है। आप कैसे कंपैरिजन करेंगी अगर मुस्लिम लीग नून ये खाने, मोबाइल फोन की एप्स और सारे मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए और इमरान खान जेल में बैठकर एक कॉल दे दे और उनका कोई एक वकील जाकर बता दे कि खान साहब की कॉल है कि मीनारे पाकिस्तान पहुंचना है। तो कैसे आप इस चीज को कहेंगी कि क्या मतलब इनका कोई काबिल जायजा बनता है? नहीं, ये बिल्कुल कोई जायजा नहीं बनता तकाबली। उसकी वजह ये है कि सबको मालूम है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का कोई वकील भी ना वहां पहुंचे। आप सिर्फ इतना कहते हैं कि इमरान खान ने कोई बर्थडे का अपना केक वहां पे कटवाना है और सिर्फ पीटीआई वालों को वहां इकट्ठा होने की इजाजत है। तो आप देखिए कि वहां पर फिर भी लोग ज्यादा जमा हो जाएंगे नून लेके, उस जलसे से भी ज्यादा जहां पर खुद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अब आप इस बात को भी छोड़ेंगे, इमरान खान का केक कट रहा है, आप सिर्फ ये आज फलस्तीन से सारे यकजहती के लिए जो रैलियां निकालना चाह रहे थे पीटीआई को, उस पर भी वो रोका जा रहा है। वजह क्या है कि पीटीआई को जहां पर आपने किसी भी कॉज के लिए निकलने की परमिशन दे दी तो वो फिर बाहर निकलेंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर देंगे।
आपको पता चल जाएगा कि आवाम किधर खड़े, और एक दफा वो बाहर निकल आए तो फिर प्रेशर जो है वो सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये 9 मई के बाद से जो मामलात है उसको इस हद तक ले गए हैं कि पीटीआई को बिल्कुल एक गली में बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती और ना फिलहाल मिल रही है। इवन वो फलस्तीन के लिए, तारिक जैती के लिए भी निकलने के लिए इजाजतें मांगते फिर रहे हैं, तो वो तक नहीं मिल रही है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब का कोई एक सिर्फ मैसेज ये चला जाए कि जी फलां जगह पे इकट्ठे हो जाओ, तो आप देखेंगे कि जिस इस वक्त जो हब्स का माहौल है, जो घुटन ज़दा पीटीआई का कारकुन वोटर सपोर्टर है और आम लोग भी हैं, वो खुद ब खुद निकलेंगे और वो बड़ी तादाद होगी। ये मैं आपको खुद बता रही हूँ, हालांकि मैं खुद इस बात की कायल हूँ कि ये बड़ी मुर्दा कौम है हमारी, और जल्दी हम जो है वो चीजें उस पर चीजों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, और यही वजह है कि हमारे ऊपर जुल्म और सितम बढ़ता चला जाता है, हमारे साथ नाइंसाफी होती चली जाती है क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है ना वकार, ये मुझे लगता है कि अगर इस वक्त आपको इनको थोड़ी सी भी स्पेस मिलेगी तो लोग इस पर बिल्कुल जिस तरह एक प्रेशर कुकर फटता है ना, इस तरीके से लोग बाहर निकलेंगे। ये आप देखिएगा कि कितनी बड़ी मैसिव तादाद में लोग होंगे कि ऑटोमेटिकली सिस्टम के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके या इनको रोक सके। तो ये आप चंद दिनों की बात है, अगर ये इसको रोकने में कामयाब हुए तो फिर तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर ये लोग बाहर निकले तो फिर आपको काफी ज्यादा चीजें जो है वो माननी पड़ेंगी, तब्दील होती नजर आएंगी। अच्छा, मुझे आखिर में मैडम ये बता दें कि पीटीआई के ऊपर जब से ये एक जबर का माहौल बनाया गया, जब से उन्हें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? क्या वाकई पीटीआई का नुकसान हुआ? क्या वाकई पीटीआई डाउन हुई, या फिर पीटीआई खेल से साइड पे होकर बैठ गई है, सबको देख रही है और नुकसान किसी और का हुआ? हाँ, अपेरेंटली आप कह सकते हैं कि चीजें गिनने के लिए आपके पास नुकसान हुआ पीटीआई का। मसलन आपको लगा कि जी पीटीआई के ये मेन लीडर कम हो गए, आपको लगा कि पीटीआई जलसे करने में वो कम हो गए, उनके जो एक एक जो केसेस थे उनकी तादाद बढ़ गई। तो गिनने के लिए तो काफी कुछ है कि केसेस इतने बन गए, ये हो गया, ये हो गया, मीडिया से बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया उन्हें, बिल्कुल उनका इमेज खराब करने के लिए मीडिया पर एक तरफा प्रोपेगेंडा मुहिम स्टार्ट कर दी गई, इमरान खान को जिस तरह से टोटली माइनस किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो वो सब तो करने में ये लोग बहुत हद तक कामयाब हुए। लेकिन उसका इम्पैक्ट, जो ये सब करने का मकसद था वो क्या था? वो ये सब करने का मकसद था कि अवाम के दिल से उस बंदे को निकाला जाए, उसकी आइडियोलॉजी को निकाला जाए, ये मकसद था, वो आपका पूरा नहीं हुआ। तो अल्टीमेट अगर आप कहें कि लूजर हैं, तो ये फिर सब जो 13-14 जमातों का इत्तेहाद प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस इदारे प्लस आपकी पूरी रियासत, ये सब लूजर है। और विनर फिर वहीं पे खड़ा हुआ है जो कि 943 कैदी नंबर है अडियाला जेल का, क्योंकि जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया वो तो अपनी जगह, उसका नजरिया, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी मोहब्बत, वो तो अपनी जगह पे कायम रही। आप अलबत्ता काफी गैर मकबूल हो गए, आपसे लोग काफी नफरत करना शुरू हो गए हैं। आपके हवाले से ये हालात है लोगों के कि लोग आपका नाम नहीं सुनना चाहते, और लोगों का बस नहीं चलता है कि आप लोग सामने आए तो वो आपके साथ क्या ना कर लें। तो ये आपने गेन किया है। अगर आपके ख्याल से ये इनकी कामयाबी है तो फिर इनको ऐसी कामयाबी बहुत मुबारक हो। लेकिन हालत यही है कि एक पतली सी गली भरनी इनके लिए अब मुश्किल हो चुकी है नून लीग के लिए, और इसी तरह से जो इनके स्टेक होल्डर्स थे, जो इनके फैसिलिटेटर थे, उनका भी यही हाल हो चुका है कि इस वक्त कोई जिसको कहते हैं ना आप मोहब्बत रह नहीं गई है लोगों के दिलों में आप लोगों से, और ना ही कोई इस बात पर अब कायल है कि आप जो है वो कोई बहुत मुल्क की भलाई सोच रहे हैं। उस तरह आपका नैरेटिव लोगों ने बाय नहीं किया है, आप लूजर हैं, और विनर वही है जो इस वक्त अडियाला जेल में कैदी नंबर 943 है। तो अगर कैदी नंबर 943 को जबरदस्ती बाहर रखा जाता है, अना का मामला बनाया जाता है और कहा जाता है कि हम बंद गली में है तो कोई मसला नहीं, मगर उसे बाहर नहीं आने देना, हमें अपनी अना की तस्कीन करनी है, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पिछले 16 महीने से 18 महीने से हो रहा है। मुल्क की मईशत नीचे जा रही है, तबाही हो रही है, लोग धड़ाधड़ मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, मायूसी फैल रही है। फिर वही होगा कि आपकी एक जंग जारी है, आपके रियासती वसाइल आपके अपने अवाम के ऊपर खर्च होते रहेंगे। फिर वही होगा कि पाकिस्तान का इमेज एक बनाना रिपब्लिक का जो कि बन चुका है ऑलमोस्ट, वो बाहर मजीद इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर वही होगा कि अगले आखिरी दफा तो आपको आईएमएफ ने भी कुछ वो अरेंजमेंट करके वो एक स्टैंड बाय प्रोग्राम दे दिया था, अगली दफा वो भी आपके मुंह पे नहीं मारेंगे वो। फिर यही होगा कि आइंदा कोई दोस्त मुल्क आपको मुंह नहीं लगाएगा, और ना ही कोई आपके मामलात में किसी तरह की कोई गारंटी बनने की या मसालियत करने की कोशिश करेगा। फिर यही होगा कि आप अपने हाथों से अपने पूरे अवाम का गला घोंट दें
और आराम से आप ये लोगों को बता दें, आसपास दुश्मनों को भी, कि भाई आप जैसे चाहे इस मुल्क के साथ कर लें, हमने खुद काफी इसके साथ अब कर लिया है। तो ये आप अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, लेते जाएं फिर, ये इसके अलावा और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स आप लेके चल रहे हैं, स्टेटस को लेके चल रहे हैं, इससे तो कहीं आपको कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी मईशत संभल जाएगी, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, या आपका कोई वकार बहाल हो जाएगा बाहर की दुनिया में, आपका कोई इमेज अच्छा हो जाएगा, आपकी कोई से हो जाएगी, आप कोई वेट रखेंगे, आपका कोई किरदार होगा बाहर। जो इतने बड़े बड़े मसाइल चल रहे हैं दुनिया में, वहां पर आप कहीं 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 नजर आते हैं। कोई आपकी औकात है कि कोई आपको देखे कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कह दिया, आपकी राय क्या है। तो आप इसी तरह से बिल्कुल जो है वो माइनस होते चले जाएंगे, जिस तरह से इस वक्त हमें हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम तो दुआ गो हैं इस बात के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात पर यकीन भी है कि ये सारी चीजें इतनी जोर जबरदस्ती वाली ना वकार, ये ज्यादा देर अननेचुरल चीजें चलती नहीं है, कहीं ना कहीं से रास्ता बनता है इसका। आपको एतमाद है कि मोहम्मद अली दुरानी मामलात मैनेज कर रहे हैं, चीजों को सेटल डाउन कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे, या कोई अंदर की खबर है? देखिए, मोहम्मद अली दुरानी साहब का इतना कद काट नहीं है कि वो कोई ऐसी शख्सियत हो जिनके बारे में आप ये कहें कि जी सब उनकी बात मान लेते हैं, लिहाजा अगर वो एक्टिव हो गए हैं तो वो बड़ा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ले आएंगे। जी, डॉट्स को तो कनेक्ट कर रहे हैं वो ठीक है, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से ये वो सिर्फ आप ये कह लें कि वो मैसेजिंग कर रहे हैं, इधर उधर, इधर से चीजें उधर ले जाएं, उधर से चीजें उधर ले, तो वो एक मैसेंजर है बेसिकली। लेकिन उनके हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही उनके पास कोई मैंडेट है कि अगर वो कुछ खुद से सजेस्ट करेंगे तो बाकी जो फरीक है वो उसको मान लेंगे। तो जब तक ऐसा कोई बीच में बंदा नहीं हो कि जिसकी कोई मान ले, तो तब तक इस मैसेजिंग का तो खाली कोई मेरा नहीं ख्याल है फायदा होने वाला है। क्योंकि जो इधर हम देख रहे हैं स्टेट की सूरत हाल, वो अपनी पोजीशन से पिछड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले पीटीआई थोड़ी सी रिजिडनेस का मुजाहरा करती थी, अब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये ऑप्शंस दिए हैं कि जी ठीक है, हम और कोई उसमें रिजिडनेस नहीं दिखा रहे, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, दैट्स इट। हम नहीं कह रहे आपको कि हमारे लिए कोई स्पेशल कुछ किया जाए वगैरह वगैरह। तो अब और वो बात करने के लिए भी वो कहते हैं हम तैयार हैं, तो उनकी तरफ से तो ये गो अहेड है। लेकिन इस तरफ वाला जो मामला है वो इस बात के लिए तैयार नजर नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये काम उनकी एक भी बात मान ली गई इलेक्शन वाली, तो इसका मतलब है कि फिर आपको बाकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि इलेक्शन का नतीजा सबको पता है। तो इस सूरत हाल में जो चीजें हैं वो उसी तरफ सॉर्ट आउट हो सकती हैं कि या तो आपके अंदर से, स्टेट के अंदर से ये रियलाइजेशन हो कि नहीं भाई अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, अब यहाँ पे हमें चीजों को सॉर्ट आउट करना है। और या फिर कोई ऐसी ही शख्सियत हो कि जिसका एक मैंडेट हो, जिसकी बात मानने के लिए बाकी फरीक तैयार हो। अगर वो कोई इंटरनेशनल शख्सियत होती है तो अलग बात है, कोई दोस्त मुल्क है या कोई ऐसा शख्स जो कि खुद बीच में खड़ा होके एस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ मनवा सके, सियासी जमातों से भी कुछ मनवा सके, तो वो अलग बात है। और एंड ऑफ कोर्स वो दुरानी साहब तो नहीं हो सकते कि उनका इतना मैंडेट नहीं है। वो फिलहाल सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो अल्टीमेट पोजीशन है वो इमरान खान नहीं छोड़ा कि भाई मैंने छोड़ के नहीं जाना, इसके ऊपर उन्हें कन्विंस किया जा रहा है, इस पे वो राजी नहीं हो रहे। और इसका उन्होंने जवाब कल फिर बड़े आराम से खुले आम दे दिया है। और बाकी जो इस तरफ से सूरत हाल है वो इमरान खान को कबूल करने को तैयार नहीं। बस ये एक डेडलॉक है कि इमरान खान कबूल नहीं है और इमरान खान जाने को तैयार नहीं है। अब इसके दरमियान में अगर कोई रास्ता है तो वो आप जब निकलेगा तो आप देखेंगे कि रास्ता सारी स्टेट के लिए फिर निकल आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।